गौली मोहल्ला वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 10 स्थित कुछ लोगों के द्वारा रहवासी क्षेत्र में मवेशी पाले जाने एवं तबेले बनाकर पशुपालन किया जा रहा था, जिससे मवेशी सड़कों पर बैठकर यातायात को बाधित कर रहे थे एवं चिन्हित कर नगर पालिका द्वारा पूर्व में सूचित कर प्रशासन के द्वारा उनके मवेशियों एवं तबेले को जमींदोज करने की कार्यवाही 5 अक्टूबर को की गई, जिसमें पशु मालिकों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा उन्हें बिना सूचना दिए उनके तबेले को जमींदोज कर दिया गया है, जिसको लेकर अब वे न्यायालय की शरण लेंगे, क्योंकि वह शहर में अकेले नहीं हैं जो मवेशी पालन कर रहे हैं। शहर में ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो पशुपालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा वार्ड में मवेशी पालन किया जा रहा था, जिसको लेकर नगर पालिका के द्वारा पूर्व में ही आमजन को हो रही समस्या को देखते हुए एवं सड़कों पर मवेशी के विचरण करने पर यातायात में हो रही बाधा को देखते हुए बहुत से लोगों को नगर पालिका द्वारा नोटिस भेजकर सूचित किया गया था कि वह सड़कों पर बैठ रहे मवेशी को सड़कों पर बैठने न दे एवं जो लोग रहवासी क्षेत्र में पशुपालन कर रहे हैं एवं उससे होने वाले वार्डवासियों की समस्याओं को देखते हुए अपने मवेशियों को शहर के बाहर ले जा लें एवं जो तबेले संचालित कर रहे हैं उसे स्वतः ही हटा लें, किंतु किसी के द्वारा भी नोटिस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके कारण नगर पालिका द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर 5 अक्टूबर को लगभग 8 पशु मालिकों के तबेले जमींदोज की कार्यवाही की गई, जिसमें जिन लोगों के मवेशियों के तबेले को तोड़ा गया उनका कहना था कि नगर पालिका द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना या नोटिस नहीं दी गई है और न ही किसी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि कोई समस्या उत्पन्न हो, और वह अकेले नहीं है जो मवेशी का पालन कर रहे हैं। शहर में ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि अपने घरों में मवेशियों का पालन कर रहे हैं एवं कुछ शासकीय अधिकारी और शासकीय बंगलों में भी मवेशियों का पालन कर रहे हैं, तो फिर उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्यों उन्हें ही यह कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है? यदि कार्यवाही हो रही है तो सब पर कार्यवाही होनी चाहिए, उन पर ही क्यों कार्यवाही की जा रही है? वहीं जब जिला प्रशासन और नगर पालिका का अमला मवेशी मालिकों के तबेले को तोड़ रहे थे, उस समय एक महिला द्वारा अपने मवेशियों के तबेले को तोड़ने से मना करते हुए मीडिया के सामने यह कहा गया कि वह सिर्फ अकेले नहीं है जो मवेशी पाल रहे हैं, जबकि स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष भी तो मवेशी पालते हैं। तो सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष के घर जाकर मवेशियों के रहने के स्थान को तोड़ा जाए, उसके बाद ही वह अपने घर में मवेशियों के रहने के स्थान को तोड़ेंगे, जबकि उनके यहाँ भी तो अधिक मवेशी हैं, तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? जबकि कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के यहाँ भी मवेशी पाले जाते हैं, तो उन पर पहले कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? उसके बाद ही मवेशी के रहने के स्थान को तोड़ा जाए, नहीं तो वह न्यायालय की शरण लेंगे, जबकि यहाँ पर मवेशियों को पालकर उन अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, न कि कोई अवैध काम कर रहे हैं। इससे क्यों किसी को परेशानी होनी चाहिए? अरे ये क्यों भीड़ क्यों करिए भाई? जाना मैं उधर आगे जाना है, क्या करना है? चलो आगे जाओ अंदर, कार्रवाई एक तरफा हो रही है, सिर्फ वार्ड नंबर 15 की हो रही है। शहर में तो ऐसी कई डेरी है, नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ भी जाके देखो तो कोठा बना हुआ है, गाया बंदी है। उनका जो उपाध्यक्ष है बिसेन गायखुरी में, उनका भी बहुत बड़ा कोठा बना हुआ है। तो एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? तो क्या पहले नोटिस शहर में अगर कार्रवाई करो तो पूरी करो, सिर्फ वार्ड नंबर 15 के लिए मतलब पर्टिकुलर है। तो उनका कहना है कि आप लोग को 1.5 माह से नोटिस दिया जा रहा है। मैंने नोटिस दिया, मैंने उसका जवाब भी दिया, तुम्हारे सामने बात किया मैंने एसडीएम से जी। मैंने टाइम भी मांगा, सर मेरा मतलब कार्य चल रहा है, वर्षा ऋतु खत्म होते ही मतलब वहां से मैं चले जाऊंगा। आगे क्या आप कोर्ट जाएंगे? इस कार्रवाई कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना, एक तरफा ये अतिक्रमण तोड़े जाए है ये। तो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 32 तक के पूरे तबेले तोड़ा जाए। नगर पालिका अध्यक्ष का तबेला तोड़ नहीं हुआ वो। हमारे तो हम एक तब बोलते गौ माता पालना चाहिए, दूसरे तब हमारे तबेले तोड़ दिए। तो ये तो है किसी के यहाँ है कि अब तो गौ माता भी नहीं पाले हम।
आज काफी गहमा गहमी रही, बहुत आप लोगों ने विरोध भी किया है। क्या विरोध तो करना पड़ेगा ना कि हमारा तबेला तोड़ा जाए, हमको नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, बिना नोटिस के आप तबेला तोड़ दे हो, नहीं हमको कुछ बताया गया। ये जो अभी आपका तबेला तोड़ा गया है, इसका आपको नोटिस दिया गया था कि नहीं, कोई नोटिस नहीं है हमको इसका, मतलब जबरदस्ती तोड़ा गया है। हमारी पर्सनल जमीन पे, कोई गवर्नमेंट की जमीन पे नहीं है हम। नगर पालिका कहना है कि 1.5 महीना पहले आप लोग को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस को जारी किया ही नहीं गया हमको, उनका कहना होगा, हमको कोई जारी नहीं है। लगभग कितने का नुकसान आप लोग का हो गया है? लगभग तो हमारा तो 10 लाख से ऊपर का नुकसान है। 2 तबेले तोड़ दिए गए, जिसमें आज एक तबेला हमारा है, बाकी मोहल्ले वालों के भी तबेले है। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष का भी आप लोग तोड़ोगे, जब ये कोटा तोड़ोगे। नगर पालिका अध्यक्ष के घर भी जानवर हैं, बहुत सारे जानवर है। नगर पालिका काजी हाउस में गाय अंदर जाती है तो नगर पालिका के अध्यक्ष के वहाँ के कर्मचारी छोड़ देते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के घर जाओ, पहले आप सब लोग नगर पालिका आप नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के घर जाओ, गौरी शंकर के भी घर जाओ, आप वहाँ भी जानवर है। ये तो हमारे अपने अंदर है। वार्ड नंबर कौन सी गंदगी है यहाँ पे? कौन सी गंदगी? हमारी रोजी रोटी है, हम खाते पीते दूध बेचते हैं, क्यों हमको परेशान करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम मेहनत का काम करते हैं। नहीं, अगर आप हमारा तोड़ोगे तो आपको गौरी शंकर और नगर पालिका अध्यक्ष का भी तोड़ना पड़ेगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ, मेहनत करती हूँ, मेरा आदमी नहीं है ना? मैं नहीं बताती रही हूँ मैं। अगर आप मीडिया वाले हो, नहीं हो ना, मीडिया से हम लोग आपको बोलना पड़ेगा। हम लोग मीडिया तबेला हटवाया जाए, नहीं, अगर खाली हमारा ना हटवाया जाए। टूटेगी ना तो आपको नगर पालिका अध्यक्ष के घर पहले जाना पड़ेगा। मैं लेके चलती हूँ आपको, मैं आपको कोटा दिखाती हूँ। हमारी खुद की जमीन में तबेला है, हमको गवर्नमेंट जमीन में तबेला नहीं है हमारा। शहर के वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 32 तक 33 तक पर तबेला हटाया जाए, खाली हमारा नहीं। पूरा कोर्ट में डालूंगी अगर मैं कोर्ट पर कंप्लेंट जाना चाहते हैं, है ना? चलो मैं मेहनत करती हूँ, करके दूध पाती हूँ। ये पूरी राजनीतिक है और राजनीतिक द्वेष धारा भी आचार संहिता लगने वाली है। इस कारण ये आज की डेट में किया जा रहा है। 6 तारीख से आचार संहिता लगने जा रही है। ये राजनीतिक प्रेशर से किया जा रहा है, जबकि जानवर कलेक्टर साहब के यहाँ भी है, जबकि सरकारी बंगला है, पूर्व अध्यक्ष के यहाँ भी है, नगर पालिका अध्यक्ष है, अपना वर्तमान अध्यक्ष है, उनके घर में भी है। मेरा कहना है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और माननीय गौरी शंकर बिसेन जी के पास बंगले में 30-34 जानवर है, सरकारी जमीन में वो जानवर पाल रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहीं जब नगर पालिका एवं एसडीएम गोपाल सोनी सहित सभी प्रशासनिक अमला मवेशियों के तबेले पर कार्यवाही करने वार्ड में पहुंचा, उस समय जब कार्यवाही करने की बात आई तो एसडीएम गोपाल सोनी द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों को पहले तो पहचान पाना कठिन हो रहा था, क्योंकि कार्यवाही स्थल में उस भीड़ में नगर पालिका के कर्मचारी पहचान नहीं आ रहे थे कि कौन से नगर पालिका के कर्मचारी हैं और कौन आमजन हैं, जिसको लेकर एसडीएम द्वारा कहा गया कि नगर पालिका के कर्मचारी अपनी वेशभूषा एवं अपने परिचय पत्र के साथ रहना चाहिए, जिससे उन्हें पहचानने में किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कठिनाई न हो। एवं जब कार्यवाही के दौरान उपकरण मांगा गया तो पता चला कि नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जमींदोज की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण नहीं लाए गए थे, जिसको लेकर एसडीएम द्वारा कहा गया कि जब भी वे किसी प्रकार की कार्यवाही में जाते हैं तो पहले पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। कार्यवाही को बीच में रोककर उपकरण लाने जाना पड़ रहा है और आज कार्यवाही के दौरान यही चीज देखने को मिली, जिसको लेकर एसडीएम द्वारा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। वहीं कार्यवाही के दौरान एक बार तो यह भी देखने मिला कि स्वयं निशांत कुमार श्रीवास्तव ही अपने नगर पालिका के कर्मचारियों को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी अपनी ड्रेस में नहीं आए थे, जिस कारण उन्हें वहां उपस्थित दूसरे विभाग के कर्मी को ही अपने कर्मचारी समझकर काम करने को कह दिया गया। फिर उनसे उन्होंने क्षमा भी मांगा। जो भी काम करने वाली एजेंसी है वो प्रॉपर ड्रेसअप रहे ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें और पब्लिक से उनको अलग करके हम अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकें। सर, कार्रवाई के दौरान विरोध की भी स्थिति देखने को मिली कि मुंह देखकर कार्रवाई की जा रही है। सामान्यतः ये सब चीज़ें अतिक्रमण के समय आती है, मुंह देखकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके विधिवत डॉक्यूमेंटेशन है
और एसडीएम ऑफिस में ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन है और हमने नगर पालिका सीएमओ को भी इस संबंध में पत्र भेजा था और जो संबंधित पशुपालक हैं इनको भी हमने लगातार सर कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों पे भी कार्रवाई करने के लिए देखिए अब कार्रवाई में अगर कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत हम कार्रवाई करेंगे। सर नगर पालिका अध्यक्ष पे भी बोल रहे थे कि उनके घर में ही मवेशी अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है बिल्कुल हम करेंगे क्योंकि नियम और विधि सबके लिए समान है। वहीं इस पूरी कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी उपस्थित नजर आया, जिसमें तीनों थानों के थाना प्रभारी सहित सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा भी कार्यवाही में उपस्थित रहे। कुछ शुरुआती दौर में पुलिस को तबेले को तोड़ने के दौरान छीना झपटी का सामना करना पड़ा, किंतु बाद में तबेले को तोड़ने की कार्यवाही निरंतर चलती रही। भले ही यह समस्या लंबे समय से देखने को मिल रही है, किंतु गौली मोहल्ला स्थित जो रोड है उस पर आए दिन लोगों की आवाजाही बड़ी संख्या में होती है एवं यातायात का दबाव भी गुजरी होने के कारण बना होता है, जिस पर स्थानीय दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों के टीन शेड एवं दुकानों के नाम पर तख्तियां बाहर निकाल ली गई है, जिसको लेकर आए दिन आमजन एवं शहरवासियों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और न ही यहाँ के स्थानीय दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने